नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? ठीक हैं? पढ़ाई में व्यस्त भी होंगे। पढ़ते रहिए इस कोरोना काल में आप ऑनलाइन कक्षाओं से। तो देखिए, आज प्रश्नावली हम पढ़ेंगे 13, और 13 में क्या है? समय, सॉरी 13 में क्या है? मापन, लंबाई। क्या है? लंबाई। और लंबाई का क्या करना? मापन। जैसे देखो, आप या कपड़ा लेने जाते हो बनिया की दुकान पे, तो बनिया बनिया क्या करता है? दुकानदार क्या करता है? आपको कपड़ा जो है फीते की सहायता से माप करके देता है। या आपने देखा होगा, मिस्त्री क्या करता है? मकान बनाता है तो लंबाई या चौड़ाई क्या करता रहता है? मापता रहता है। दीवार की जब क्या करता है? वो दीवार बनाता है। इस तरीके से, या हम कभी कभी ये कहते हैं कि हम जैसे विद्यालय चल करके जाते हैं, तो हम कितनी दूरी चले, हम कितना चले, कितने चले, ये सारे जो परिवर्तन है, ये जो इनको नापने के लिए कुछ इकाइयाँ काम में लेते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? दूरी इकाइयाँ कहते हैं। जैसे हमें पता है कि 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1000 मीटर होता है। और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 10 मिलीमीटर होता है। 10 मिलीमीटर होता है। इस तरीके से क्या है? ये इकाइयां हैं। अब आप देखिए कि हमें इन इकाइयों को बदलने की क्या होती है? आवश्यकता होती है कि किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं? 1000 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 1000 से गुणा करते हैं। दूसरी बात आप देखिए, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें 100 से गुणा करना पड़ता है। गुणा करते हैं। एक और देखिए, अगर मानना हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। क्या देते हैं? 100 से भाग देते हैं। अगर मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 4 किलोमीटर को किसमें बदलिए? मीटर में बदलिए। तो देखो, ये क्या है? हमारे पास 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर को किसमें बदलना है? मीटर में बदलना है। और किलोमीटर को जब मीटर बदलने के लिए हमने क्या होता था? किलोमीटर को मीटर बदलने के लिए 1000 से क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 4 गुणा क्या कर देंगे हम? 1000 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4000 मीटर। ये आपकी समझ में आ गया? या एक और प्रश्न लिखते हैं। आप समझिए, हमने क्या लिखा? 1/2 किलोमीटर को किसमें बदलना है? मीटर में बदलना है। 1/2 किलोमीटर को किसमें बदलना है? मीटर बदलना है। तो देखिए, ये है क्या? एक तो पूरा किलोमीटर है, 1
तो 1 का गुणा कितने से किया जाएगा, 1000 से, प्लस 1/2 इंटू 1000। वही तरीका है जो हमने क्या किया था पहले तरीके से कर रखे हैं। तो 1 इंटू 1000, 2 से ये गया 1000 कितने बार, 500 बार, तो ये जुड़कर कितना हो गया, कितना हो जाएगा बताइए, 1500। मीटर। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? या मान लो हमारे पास होता मीटर को हमें किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। 2 सही 1/4 मीटर को किसमें बदलिए, सेंटीमीटर में बदलिए। तो आपको पता है ये तो क्या है 2 मीटर, 2 मीटर का तो सीधा 1 मीटर में क्या होते हैं 100 सेंटीमीटर, दोनों में क्या होंगे 2 से हम क्या कर देंगे गुणा, प्लस 1/4 गुणा 100। बताइए समझ में आया कि नहीं? कि अगर जितनी भी संख्या जो दे रखी है पूरी पूर्णांक के रूप में दे रखा है हमें सीधा सीधा उसका तो क्या कर देगा 4 से इसको 100 को क्या करें काटेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 200 प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा 225 सेंटीमीटर। तो बताइए आपको समझ में आ गया कि नहीं? और अब करते हैं इसका पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न क्या है, नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। जो अभी हमने सीखा था वही प्रश्न है आपके कि 12 किलोमीटर बराबर कितना है, मीटर में बदलना है। तो देखिए 12 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 से हम क्या करते हैं इसमें गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 12000 मीटर। हमारा आंसर क्या है 12000 मीटर। अगला प्रश्न है ये दूसरा कि 10 सही 1/2 किलोमीटर को बदलना है मीटर में, और किलोमीटर में को मीटर बदलने के लिए वही काम करेंगे, कितने से गुणा 1000 से। देखिए 10 गुणा 1000 प्लस 1/2 गुणा वही 1000, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000 प्लस 2 से इसे 1000 काटेंगे तो कितने बार जाएगा 500 बार, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10,500। यहाँ लिख देंगे 10,500 मीटर। अगला प्रश्न देखिए 25 से 1/4 मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, और हमने क्या सीखा था 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर बदलने से क्या करते हैं 100 का क्या करते हैं गुणा करते हैं। तो देखिए 25 गुणा 100 प्लस 1/4 गुणा 100। देखो इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2500 प्लस 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो 25, तो कितना हो जाएगा 2525 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 2525 सेंटीमीटर। चौथा प्रश्न देखिए क्या है, अब मीटर को भी मीटर को इसमें बदलना है सेंटीमीटर, वही काम है 100 से क्या करना गुणा, तो 15 गुणा 100 प्लस 3/4 गुणा 100। तो देखिए ये तो हो गया 1500, 4 से इसको काटो 25 बार, और 25 गुणा 3 से करेंगे तो 25 3 75, तो बताइए कितना हो जाएगा 1575, तो 1575 सेंटीमीटर। ठीक है नहीं? अगला प्रश्न देखिए, ये क्या सेंटीमीटर बदलना हमें किसमें है मिलीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 10 मिलीमीटर। तो 4 गुणा 10 से गुणा करेंगे प्लस 1/5 गुणा 10 से, तो देखिए 4 गुणा 10 करोगे तो 40 प्लस 5 दूनी 10 2, 40 और 2 कितना हो गया 42 मिलीमीटर। 42 मिलीमीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 1 सही 4 के बाद सेंटीमीटर फिर बदलना है किसमें मिलीमीटर में, तो 1 गुणा 10 प्लस 4/5 गुणा 10, 5 से इसको काटो 2 बार 10 10 1 10,
2 चौक 8 तो कितना हुआ 18। तो 18 क्या हो जाएगा मिलीमीटर। तो ये पहला प्रश्न हो गया। जो हमें क्या करना था, इन इकाइयों को क्या करना था, परिवर्तित करना था। आगे देखिए दूसरा प्रश्न क्या है इसका। दूसरा प्रश्न में भी इसी तरीके से है, पर देखिए दूसरा प्रश्न क्या है वो देखिए। नीचे दिए गए प्रश्नों में मापों का परिवर्तन कीजिए। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है आपका। ये पहला प्रश्न है 120 सेंटीमीटर। 120 सेंटीमीटर वो हमें किस में बदलना है, मीटर में बदलना है। किसमें बदलना है, मीटर। 120 सेंटीमीटर को हमें किस में बदलना है, मीटर। तो अभी मैंने क्या बताया था, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। देखिए 100 से जब भाग लगाएंगे तो करेंगे कैसे इसको। तो इसको दो तरीके हैं करने के हमारे पास 120 सेंटीमीटर है। तो देखिए 120 सेंटीमीटर को हम लिख के आ सकते हैं। एक तो वही तरीका है कि 120 में क्या किया जाए, 100 से क्या लगाया जाए, भाग लगाया जाए। और 100 से जब भाग लगाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि 1 0 से 1 0, 2 से गया कितने बार, 6 बार, और 2 से गया कितने बार, 5 बार। 6/5 6/5 इसका 5 का इसमें क्या लगा देंगे, भाग लगाएंगे। देखिए 5 एकम 5, कितना बचा 1 सही 1/5 मीटर। तो अर्थात 1 सही 1/5 क्या हो जाएगा। एक तरीका तो ये है, अथवा दूसरे तरीके से सीखते हैं हम इसको। देखिए 120 सेंटीमीटर है। 120 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, सीधा ही सीधा कि 100 सेंटीमीटर से मिलकर क्या बन जाता है, हमारा 1 मीटर बन जाता है। 1 मीटर तो पूरा पूरा हमारा सीधा सीधा निकल गया। तो रह कितना गया, इसमें से मात्र 20 सेंटीमीटर रह गए। अब 20 सेंटीमीटर को हम सीधे ही क्या कर लेते हैं, जैसे इस तरीके से लिख लें, 1 प्लस जब 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए, मीटर बदलने के लिए 100 से भाग प्लस 20। देखिए 1 0 से 1 0 ये कट ही गया। तो यहाँ तो क्या रहेगा, सिर्फ 1 रह गया। यहाँ 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो क्या रह गया 1/5। अर्थात इसको हम क्या लिखते हैं, 1 सही 1/5। बताइए आपके समझ में आया कि नहीं। आप किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, समझ में आ गया होगा। देखिए दूसरा प्रश्न देखिए इसी का। दूसरा प्रश्न क्या है वो समझिए। दूसरा है कि 2250 मीटर को किसमें बदलना है, हमें किलोमीटर में बदलना है। किसमें बदलना है, किलोमीटर। किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए मैंने अभी क्या बताया था कि हम इसमें 1000 से क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। कितने से भाग लगाते हैं, 1000 से भाग लगाते हैं। देखो वही तरीका 1000 भाग लगाया। देखिए 1 0 से तो 1 0। एक तरीका देखो, इकाई कांग इसका भी 5 है, इसका भी क्या है 0 है, तो 5 से चला जाएगा। 5 चौक 20 और 5 25, और 5 से गया कितने बार, 5 दूनी 10 0, फिर 5 से फिर चला जाएगा। 5 9 45, 5 चौका 20, 4 से इसमें भाग लगाएंगे, 4 दूनी 8, क्या बचा 1, 2 सही 1/4 किलोमीटर बचा। या हम इसको क्या कर सकते हैं, दूसरे तरीके से क्या कर सकते हैं, अथवा दूसरा तरीका क्या है हमारा, देखिए कि 2250 मीटर है और 1 किलोमीटर में कितने, इतने मीटर में 1 किलोमीटर में कितने 1000, 2250 मीटर में कितने
2 किलोमीटर तो हमारे सीधे सीधे ही हो गए। अगर हम इसको तोड़ के भी लिखें तो इसी तरीके से तो लिखेंगे 2000 प्लस 250 मीटर। अब इसको किसमें बदलना है, किलोमीटर में। इसमें कितने से भाग लगाएंगे, 1000 से भाग लगाएंगे, और इसमें भी क्या लगाएंगे, 1000 से भाग लगाएंगे। तो आप देखिए 2 जीरो, 3 जीरो से तो 3 जीरो, 1 जीरो से तो 1 जीरो, यहाँ तो लग गया 2, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 1 हो गया 4, अर्थात 2 सही 1 हो गया 4। आप हम किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। ये सभी हमें अच्छा लगता है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है इसका, तीसरा प्रश्न है 50 मिलीमीटर को किसमें बदलना है, 50 मिलीमीटर को किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। तो हमने क्या बताया था, 50 मिलीमीटर ही तो है। तो देखिए हमने क्या बताया था कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 10 से गुणा, और सेंटीमीटर और मिलीमीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए क्या लगाएंगे, 10 से भाग। जब इससे में 10 से भाग लगाएंगे, 1 जीरो से तो 1 जीरो, क्या रहेगा, सिर्फ 5, क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि 9500 मीटर को किसमें बदलना है, हमें किलोमीटर में बदलना है। किसमें बदलना है, किलोमीटर में बदलना है। तो आप बताइए, मीटर को वही किलोमीटर बदलने के लिए वही काम करेंगे अभी जो पहले किया था, इससे जस्ट पहले, कि 1000 से क्या लगाना, भाग लगाना। तो मुझे बताइए ये 9500 बटे 1000, 2 जीरो से तो 2 जीरो, 5 से काट देते हैं, 5 से कम 5, कितना बचेगा 4, 5 9 45, 5 से 10 कितने में आ जाएगा, 2 बार, 2 का भाग लगाए, 2 9 18, क्या बचेगा 1, 9 सही 1/2 किलोमीटर। अथवा इसी प्रश्न को किस तरीके से कर सकते हैं कि 9000, तो 9000 मीटर प्लस 500 मीटर है कि नहीं। अब मीटर को किसमें बदलना है, किलोमीटर में। तो 1000 से क्या लगाएंगे, भाग, तो आप बताइए 3 जीरो से तो 3 जीरो, 2 जीरो से तो 2 जीरो, 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ तो क्या रहेगा, सिर्फ 9, और इधर क्या रहेगा 1, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 9 सही 1/2 किलोमीटर। तो आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है इसका, तो ये दोनों तरीके आपको समझ में आ रहे होंगे। 5वां प्रश्न है इसका, 150 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर को क्या करना है, हमें मीटर में बदलना है, सॉरी सेंटीमीटर है। 150 सेमी को हमें किसमें बदलना है, मीटर में बदलना है। वो देखिए क्या है, वही काम 150 बटे 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटकर 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 2 का भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा, 1 सही 1/2, क्या हो जाएगा, मीटर। या अथवा दूसरा तरीका क्या है हमारा, मुझे बताइए 150, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 100 प्लस 50 लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये क्या है हमारे पास, सेंटीमीटर में ही है, भाग लगाएंगे कितने से, 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो दिया तो 1 रह गया, 1 जीरो से 5 से कम 5 और 5 दूनी 10, तो क्या रहेगा 1 प्लस 1/2, अर्थात 1 सही 1/2, क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए इसका 6वां लास्ट प्रश्न है। 6वां प्रश्न क्या है, 175 मिलीमीटर, 175 मिलीमीटर को हमें किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है। किसमें बदलना है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर बदलना है। देखिए 1 मिलीमीटर को तो वही तरीका है,
मिलीमीटर को किस में बदलना है, सेंटीमीटर बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 10 से क्या लगाएंगे, भाग। कितने से भाग लगाएंगे, 10 से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, क्योंकि 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं, है कि नहीं। तो 10 से क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। तो मुझे बताइए 175/10, 5 से काटें तो ये हो जाएगा आपका 5×15 बच गए 2, 5×5 25 और 5×9 10। अब 2 का इसमें भाग लगाएं, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, कितना बचेगा 1, 17 सही 1/2 सेंटीमीटर। इस तरीके से, या हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 177 मिलीमीटर है तो 10, इसका 17 तो क्या हो गए, सीधे सीधे सेंटीमीटर हो गए, और इस 5 मिलीमीटर को इसमें बदल देते हैं सेंटीमीटर में। अगला प्रश्न देखिए, तीसरा। कविता क्या करती है, कविता के घर से विद्यालय की दूरी, प्रश्न है आपका, कविता के घर से विद्यालय की दूरी कविता की घर से विद्यालय की दूरी 7 किलोमीटर 300 मीटर है, 7 किलोमीटर 300 मीटर है तो कविता को विद्यालय जाने और आने में कितनी दूरी तय करनी पड़ती है। तो देखिए क्या है, प्रश्न समझ में आ गया होगा। जैसे कि मानना है ये तो क्या है, हमारी कविता का क्या है, घर है, और कविता यहाँ से यहाँ तक, ये कविता का क्या है, विद्यालय है, क्या है, विद्यालय है। कविता यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या जाती है, पढ़ने के लिए जाती है। तो विद्यालय, कविता के घर से विद्यालय की दूरी, ये जो दूरी है वो 7 किलोमीटर और 300 क्या है, मीटर है। तो कविता इधर से गई तो इतनी दूरी तय की, और कविता जाने और आने, और तो कविता यहाँ से घर से विद्यालय पहुंच गई। पढ़ने के बाद जब कविता क्या होती है, वापस विद्यालय से घर की ओर लौटती है, तो वह इतनी ही दूरी क्या करती है, तय करती है। तो बताइए क्या करना पड़ेगा हमें, इन दोनों दूरियों को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए तो कविता घर से विद्यालय के लिए जाती है तो कितनी दूरी लगती है, तो किलोमीटर को किलोमीटर, और एक तरफ क्या लिख लेते हैं, मीटर। तो 7 किलोमीटर 300 मीटर। वापस जब लौटती है तो क्या हो गई, घर से विद्यालय की दूरी क्या हो गई, घर से विद्यालय तक की दूरी, घर से विद्यालय तक की दूरी, तो घर से विद्यालय तक की दूरी है 7 किलोमीटर और 300 मीटर। अब विद्यालय से घर तक की दूरी क्या है, 7 किलोमीटर 300 मीटर। इसको क्या कहते हैं, जोड़ते हैं, देखो 0 0 3 3 6 7 7 14 क्या किलोमीटर, और ये क्या है हमारे मीटर। बताइए आपकी ये प्रश्न समझ में आ गया कि नहीं। तो देखो घर से विद्यालय और विद्यालय से घर जाने के लिए एक और प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का। देखिए क्या है, मंजू के गांव से शहर की दूरी
शहर 46 किलोमीटर दूर है। मतलब मंजू के गांव से शहर जो है वो क्या है, 46 किलोमीटर दूर है। 32 किलोमीटर और 600 मीटर दूर जाने के बाद 600 मीटर दूर जाने के बाद बस क्या हो गई, खराब हो गई। बस खराब हो गई। क्या हो गई, बस खराब हो गई। तो बताओ मंजू को कितनी दूरी तय करनी बाकी है। मंजू को कितनी दूरी तय करना बाकी है। प्रश्न समझ में आ गया। देखिए इसमें और समझाते हैं हम क्या है, एक बार और समझिए। जैसे मंजू है, मंजू का क्या है, ये गांव है। मंजू का क्या है, एक गांव है। और मंजू के गांव से जो शहर है, ये जो शहर है, इस शहर की, यहाँ जो शहर है, शहर की जो दूरी है वो कितनी है आपकी, 46 किलोमीटर है। कितनी है, 46 किलोमीटर है। 46 किलोमीटर है। और इसको क्या करना पड़ता है, ये गांव से शहर की ओर जाती है, बस से जाती है 600 मीटर। तो यहाँ से लेके माना कि यहाँ तक 32 किलोमीटर 600 मीटर की दूरी किससे तय करती है, बस के द्वारा क्या करती है, तय करती है। तो बस यहाँ तक जाने के बाद क्या होगी, बस हो गई खराब। तो बताइए कितनी दूरी बची। तो मेरे भाई ये पूरी दूरी में से कितनी दूरी को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखते हैं आंसर, देखते हैं क्या है। मंजू के गांव से शहर की दूरी, मंजू के गांव से शहर की कुल दूरी क्या है, देखिए कुल दूरी जो है वो 46 किलोमीटर है। और मीटर क्या हो जाएंगे, 0 0। ठीक है। अब बस द्वारा तय की गई दूरी बस द्वारा तय की गई दूरी जो है वो आपकी बस के द्वारा कितनी है, 32 किलोमीटर 600 मीटर। तो शेष दूरी बराबर, या कितनी दूरी शेष बची वो देखिए। क्या कर दें, हम घटा देंगे। 0 में से 0 गया तो 0 यहाँ से ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, 10 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ रह गया कितना, 45, 5 में से 2 गया तो 3, 4 में 3 गया तो 1। तो क्या आएगा आंसर, 13 किलोमीटर और 400 मीटर की क्या रह जाएगी दूरी, शेष रह जाएगी, जो क्या होगी मंजू को बाद में तय करनी पड़ेगी।